पाकिस्तान का एक जैसे ये T20 है ना जी, बड़े शौक से लोग देखते हैं, ऐसे हमारे इंतजामिया का भी एक T20 है। वो T20 है इंतजामिया और IMF के खिलाफ एक दूसरे के दरमियान। जबकि IMF जो है वो कभी बॉलिंग करा रही होती है और इंतजामिया बैटिंग कर रही होती है, और कभी IMF बैटिंग कर रही होती है। जब वो आती है 6 महीने बाद, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए वो बैटिंग करती है और ये बॉलिंग करवाते हैं। और ये आपस में, ये सिर्फ इनका ये काम है इस इंतजामिया का कि हम किसी तरह इनकी कोई शरात माने ना कोई बहानेबाजी हम इस्तेमाल कर लें, आखिरकार हम प्रोग्राम में से निकल जाएं। और ये हमने 23 टाइम्स किया है पाकिस्तान की तारीख में, यानी हर, आप समझ लें, हर दूसरे तीसरे साल हमने ये काम किया। तो ये इनका फैशन है, और इसीलिए पाकिस्तान अपनी इस जगह पे पहुंच गया, क्योंकि ये डॉक्टर का तो कहना मानते ही नहीं है। ना इन्होंने चीनी छोड़नी है, ना इन्होंने वॉक करनी है, ना इन्होंने नमक छोड़ना है, ना इन्होंने टाइम से दवाई खानी है। ये कहते हैं बस हम वो मगरमच्छ बने रहे और कोई हमें छेड़े ना, और जब ज्यादा बात करें तो हम आंखें निकाल के कहें ठीक है जी हमने प्रोग्राम में नहीं रहना। अभी फिर इन्होंने तैयारी की हुई है। आपको पता है कि जो सॉवरेन वेल्थ फंड है वो एक IMF का मेन स्टिकिंग पॉइंट था कि इसका एक्ट तब्दील करके SOE एक्ट की गवर्नेंस के मुताबिक लाएं, और अगर इसको कोई बेचना भी है आपने तो वो पाकिस्तान के प्राइवेटाइजेशन के कानून के तहत इंटरनेशनल प्राइस डिस्कवरी जो है वो बिडिंग में होगी, ओपन बिडिंग में, और उसके तरीकाकार सारे पाकिस्तान को पता है। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, इन्होंने अभी तक सॉवरेन वेल्थ फंड में पाकिस्तान के जो मुनाफा बख्श गवर्नमेंट अदारे हैं, जिनको ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, उनके अब ये टुकड़े करके अपने चहेते ममालिक को बेच के कहते हैं वहां से हम फॉरेन एक्सचेंज ले लें और हमें फिर रिफॉर्म ना करें, हम IMF को कहें कि आप भाग जाएं। ये नया अपना गेंद जो है ना, ये उसको टेम्पर कर रहे हैं बॉल को, जो मैंने आपको पहले स्पोर्ट बताया जो इन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन IMF तो इनको 9 खून माफ कर रहा है जी, ये फिर भी नहीं इंसान बन रहे। आप देखें, जब मार्च में IMF आई थी तो उन्होंने इनसे पूछा कि जी आपका कितना खसारा है इस साल। इन्होंने कहा 620 अरब रुपए का हमारा खसारा है। इसके बावजूद के 2.4 ट्रिलियन स्टेट बैंक ने अपना मुनाफा दे दिया हुकूमत पाकिस्तान को। तो मतलब तो इन्होंने कहा ठीक है ये हम हदफ ही खत्म कर देते हैं, ये सारा खत्म कर देते हैं। तो इन्होंने 12.1 ट्रिलियन का हदफ रखा, वो भी नहीं इनसे पूरा हुआ। और इस साल तो मैं आपके शो पे मैंने कितने दफा कहा है कि इस साल भी इनका पूरा नहीं होना। अब वो वक्त आ गया, सितंबर आ गया, अब ये इधर उधर लले कि जी हम कोई फ्लड का बहाना मार के, जैसे इन्होंने PDF में PDL में इजाफा कर दिया रातों रात कानून बदल के कि जी हमने बलोचिस्तान की सड़कें बनानी है। वो आपको अब याद आई है बलोचिस्तान की सड़कें? ये PDL में से बनी थी। आपको जब आप हवा में ट्रेन बना रहे थे उस वक्त नहीं बलोचिस्तान की सड़कें याद आ रही थी आपको? बेसिकली बात ये थी कि इनका रेवेन्यू नहीं पूरा हो रहा, तो इधर उधर से बहाने मार के ये टोटल पूरा कर रहे हैं। असल बात ये है कि जो आपका ताजर दोस्त ऐप था वो क्यों फेल हुआ? आपने क्यों नहीं वो कलेक्ट किया जो आप बराबरी का टैक्स करना चाहते? बिल्कुल ठीक, टैक्स सारे माफ कर दिए। आपने कहा कि आप IMF के साथ वादा किया एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे। अक्टूबर में कानून पास होने थे, जनवरी में कानून ये टैक्स लागू हो जाना था, ताकि इस साल सैलरीड क्लास की चमड़ी ना उतारनी पड़े। अब आप फिर उसके ऊपर रिलैक्स कर रहे हैं। आपने जून में भी नहीं किया, अब सितंबर आ गया आपने फिर नहीं किया, अब आपको फ्लड का बहाना मिल गया। आप तो स्टेट बैंक तो तैयार था जंग का बहाना इस्तेमाल करने के लिए, वो चला ही 4 दिन। वो चलेगा, बिल्कुल ठीक है। दानियाल अजीज साहब, थैंक यू वेरी मच।